आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका, जो आज से पहले आपको ना तो किसी ने बताया होगा और ना आपको पता होगा। तो आज जो हम लहसुन का पेस्ट बनाएंगे वो सालों तक बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा और कलर भी चेंज नहीं करेगा। बस आपने एक दफ़ा बना के रख लेना है और सालों तक बेशक इसको इस्तेमाल करें। इसका कलर भी बिल्कुल ओरिजिनल और एक जैसा रहेगा जैसे आप पहले दिन बनाते हैं, बिल्कुल एक साल बाद भी वही कलर इसका होगा। तो ऐसे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन जो है 300 ग्राम जो है लहसुन लिया है। लहसुन मैंने लिया है मोटे वाला, बड़े वाला लेना है आपने, ये इस तरह का आपने छोटा नहीं लेना। लहसुन आप जितना चाहे बना सकते हैं। मैंने लिया 300 ग्राम। तो इसको हमने अब जो है इस तरह से खोल लेना है और इसके जो जवे है वो इस तरह से हमने अलग कर लेने हैं। ये अगर आप पेस्ट आप बना कर रख लेते हैं तो आपको जो है बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसका कलर भी खराब नहीं होगा। इसका जायका भी बिल्कुल फ्रेश लगेगा और हमेशा की तरह ये फ्रेश ही रहेगा। तो ये एक साल तक खराब भी नहीं होता और हमेशा जो है वो इसका जायका एक जैसा ही रहता है और इसका टेस्ट भी खराब नहीं होता, ना ही इसका कलर खराब होता है। इस तरह से हमने सारे जवे जो हैं वो देखें, इस तरह से हमने खोल लिए हैं गुठलियों को। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर से जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने छिलके उतारने हैं। तो बड़ी आसानी से उतर जाते हैं और बड़े कम टाइम में ये आप इसकी सफाई कर सकते हो। तो इस तरह से ऊपर से आपने थोड़ा सा काट लेना है छुरी की मदद से और बड़ी आसानी से इसके छिलके उतर जाते। ये जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो बर्गर और पिज्जा शारमा बनाते हैं उनके फायदे की बहुत ही फायदे की रेसिपी। अगर एक दफा आप बना के रख ले तो आप ये रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार बनाने के झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने सारे जवे साफ कर लिए, कर लेने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सारे जवे हम साफ कर लेंगे और ये जो हमने छोटे वाले पीस है ये निकाल लिए थे। और ये देखिए मैंने सारे छिलके जो है ऊपर से उतार दिए हैं और जवों को साफ कर लिया है। इनको आपने खुश्क रखना है, इनको आपने वॉश नहीं करना। इसके जो है बिल्कुल साथ आपने पानी को नहीं लगाना, बिल्कुल खुश्क हाथ से आपने साफ करने हैं और बिल्कुल साफ होने चाहिए। जूसर वाला एक जग लेंगे और 50 ग्राम इसमें ऑयल हम शामिल करेंगे। एकदम से हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना, एकदम से सारा ऑयल नहीं शामिल करना। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 50 ग्राम जो है वो ऑयल शामिल कर रहा हूं। टोटल जो है वो कितना ऑयल डलेगा मैं आपको बता दूंगा एंड पे, और आपको इसमें और क्या क्या डालना है वो भी आपको बता दूंगा। तो इसको करेंगे हम ग्राइंड। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। मशीन को चलाएंगे तो ये देखें इस तरह से ग्राइंड शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन आधा ग्राइंड हो चुका है और मजीद हम इसमें जो है वो 20 ग्राम और ऑयल ऐड करेंगे। टोटल 70 ग्राम हमने 300 ग्राम के अंदर शामिल किया ऑयल को। और अब हमने इसको फुल ग्राइंड कर लेना है। तो यहां पे जो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा यहां पे इसका कलर भी आ गया है। इससे क्या होगा कि इसका कलर भी एक रहेगा और कभी कलर भी नहीं खराब होगा। अगर आप पानी शामिल करेंगे तो इसका जायका भी खराब हो जाता है और ये लंबे अरसे तक ये फायदेमंद भी नहीं होता और ना ये चलता है। ये तकरीबन एक हफ्ते के बाद अगर पानी शामिल करेंगे तो ये खराब हो जाता है, इसका जायका भी खराब हो जाता है। और अगर आप इसमें ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल से ये देखिए इसका कलर भी बड़ा प्यारा आता है और ग्राइंड भी हो जाता है और तकरीबन एक साल तक खराब भी नहीं होता। तो आपने एक खुश्क जार लेना है जिसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और हाथ नहीं लगाना आपने। सबसे जो अहम जरूरत की बात है वो ये है कि इसको हाथ नहीं लगना चाहिए आपका। अगर हाथ लगेगा तो ये खराब हो जाएगा। अगर आपने निकालना है तो चम्मच की मदद से निकालना है और अगर आपने इस्तेमाल करना है तो चम्मच की मदद से इस्तेमाल करना है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पे हमने जार के अंदर शिफ्ट कर लेना है और इसको हमने फ्रिज के अंदर जो है वो स्टोर कर लेना है। इस्तेमाल करने के बाद आप इसको दोबारा जो है वो फ्रिज के अंदर रखेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। एक साल तक ये आपके काम में रहेगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाजत दी जाए। अल्लाह हाफिज।